गर्मी के कहर की। हरियाणा हिमाचल में भीषण गर्मी का कहर जारी है और हरियाणा में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। रोहतक में सबसे ज्यादा 46.9 डिग्री ये तापमान अब दर्ज किया गया है और 5 से ज्यादा शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। हिमाचल में भी तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और अब गर्मी लोगों को सताने लग चुकी है। कई जगहों पर गर्मी 45 डिग्री के पार है, तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सिर्फ हरियाणा का ये हाल नहीं है, हिमाचल में भी तापमान बढ़ चुका है। मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं फरीदाबाद से। लाइव हमारे को बताएंगे किस तरह के हालात हैं वहां पर, गर्मी का कितना असर देखने को मिल रहा है। तो अनिल, कितनी गर्मी जो है पड़ रही है इस वक्त फरीदाबाद में और लोग गर्मी से बचने के लिए क्या करते नजर आ रहे हैं उपाय? बिल्कुल स्वाभाविक है कुलदीप। देखिए जिस तरीके से हीट वेव लगातार जारी है और मेरे हाथ में आप देख भी सकते हैं ये नारियल पानी है जिससे बचने का एक मात्र सहारा है। और साथ ही साथ तमाम लिक्विड पदार्थ की बात करें, चाहे फिर वो गन्ने का जूस हो या फिर तरबूज हो, खरबूजा हो, जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं जिनके अंदर पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है, वही एक मात्र ऐसा साधन है जो कि इस हीट वेव से जो है आपको बचा सकते हैं। क्योंकि पूरे फरीदाबाद और पूरे एनसीआर की बात करी जाए तो गर्मी ने इस तरीके का सितम ढा रखा है कि हम अभी छाया के अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन छाया पे भी हमें इतनी तगड़ी हीट जो है वो महसूस की जा रही है। और जो भी इस दौरान अगर बाहर देख सकते हैं कि लोग जो है वो छाता लेकर के निकल रहे हैं, कोई जो चेहरे अपना कवर करके जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा। तमाम तरीके की जो प्रिकॉशन होती हैं गर्मी से बचने की, उसके सहारे से जो है वो लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक नारियल पानी विक्रेता के दुकान के हम पर खड़े हुए हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं और जिस तरीके की लगातार नारियल पानी आप भी पीते नजर आ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कितनी बिक्री हो रही है नारियल पानी की भी, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी पीना जरूरी है ऐसा बताया जाता है और जितना हो सके पेय पदार्थ पीने चाहिए ऐसे लोगों को सलाह भी की जाती है। तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि कितना जो है बिक्री अब इसकी बढ़ रही है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम एक बार विक्रेता से बात करते हैं, नारियल पानी विक्रेता से हैं, कुछ ग्राहक भी हैं। एक बार विक्रेता से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये देखते हैं कितनी सेल जो है वो नारियल पानी की लगातार बढ़ रही है आपकी फिलहाल, और किस तरीके की डिमांड आ रही है? फिलहाल गर्मी की वजह से तो सेल सही आ रही है। हाँ, तो पीछे से डिमांड वगैरह नारियल मिल नहीं पा रहा है, बहुत महंगा आ रहा है नारियल पीछे से बहुत महंगा मिल रहा है। कोई एक ग्राहक भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं वो नारियल पानी पी रहे हैं। किस तरीके से देखते हो भी आप, क्या जिस तरीके से भीषण गर्मी है? देखिए आज का जो टेम्परेचर है 46 डिग्री का है। अभी सुबह का टाइम ही चल रहा है, दोपहर के बाद और भी जाएगा। और लगातार 2 दिन से पूरे एनसीआर में हीट वेव इतनी ज्यादा है कि आप घर से निकलोगे तो मतलब बिना चेहरा कवर किए आप निकल ही नहीं सकते। गर्मी का इतना कि आप लोग भी कम बाहर निकल रहे हैं और खासतौर से गर्मी में नारियल जूस तो दूसरे लिक्विड है उनका सहारा ले रहे हैं लोग बचने के लिए। क्योंकि अगर बॉडी डिहाइड्रेट हुई तो समझो बॉडी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो बस नारियल पानी पी के जूस पी के काम चलता है। बिल्कुल ओमन, कुलदीप, देखिए पहली बात तो ये दिशा निर्देश दी जाती है कि इस भीषण गर्मी के अंदर आप कम से कम बाहर निकलें, और यदि फिर भी आपको घर से बाहर निकलना अनिवार्य है और घर से बाहर निकलने के बगैर जो है वो आपका काम नहीं चलता, तो उसके लिए आप प्रिकॉशन जरूर लें। फिर चाहे अपने शरीर को कवर करने की बात हो, सिर को ढकने की बात हो, या फिर इस तरीके के पेय पदार्थ जो होते हैं उनको पीने की बात हो, ताकि आप इस हीट वेव से पूरे तरीके से अपने आप को बचा सकें। बिल्कुल अनिल, सबको अपना ख्याल रखने की जरूरत है और आप भी अपना ख्याल रखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए और इसी तरह गर्मी पर नजर बनाए रखिए। कितना तापमान अभी और चढ़ेगा ये अभी देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर करनाल में भयंकर गर्मी से लोग परेशान हैं। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिछली बार से इस बार लग रहा है ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि अभी तो जून शुरू भी नहीं हुआ है और हीट वेव काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है और काम के लिए बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है और इस बार एकदम से बहुत तेज़ गर्मी पड़ी है, जिस वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और मतलब बिना पानी के तो काम ही नहीं चलता है, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब बहुत ही भयंकर गर्मी है। आजकल बूढ़े और जितने भी बूढ़े आदमी हैं उनको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और
है। ऐसी गर्मी हमने पहले कभी नहीं देखी, जो ये आज की गर्मी पड़ रही है। बहुत ज्यादा आग बरसा जड़ा लिकड़ा बर करता राधा करके बनना बराबर हो जाएगा, करता लिकड़ा लिकड़ना भारी हो रहा। इतनी गर्मी हमने तो देखी नहीं थी कभी जिंदगी में। मेरी 72 साल की उम्र हो रही, इतनी तो कभी गर्मी देखी नहीं थी पहले। चलिए अब जिक्र करते हैं सोनीपत का, जहां गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गर्मी का असर इस कदर लोगों पर दिख रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन अस्पतालों में खराब व्यवस्था मरीजों की समस्या को और ज्यादा बढ़ा रही है। सोनीपत सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। डीसी की गाइडलाइंस के बावजूद हालात बिगड़े हैं। पंखे तक अस्पताल में चलते नजर नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि लोग गर्मी से बेहाल अस्पताल के अंदर बैठे हुए हैं। एक तो गर्मी के चलते तबीयत खराब है, लेकिन वहां अस्पतालों में खराब व्यवस्था होने के बाद मरीजों की परेशानी घटने की बजाय और बढ़ती नजर आ रही है। सोनीपत की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं जिनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और यहां पर हालात ये हैं कि पंखे भी इक्का दुक्का चलते नजर आ रहे हैं, बाकी पंखे बंद पड़े हैं। तो इस गर्मी में जहां तबीयत खराब है, वहीं व्यवस्था उनकी समस्या को और ज्यादा बढ़ाती दिखाई दे रही है। बंद है, लेकिन चलाने के स्पेशल आदेश डीसी के द्वारा पारित हुए। प्रचंड गर्मी का असर सोनीपत जिले में भी देखने को मिला है। जहां टेम्परेचर 44 डिग्री है, वहीं प्रशासन की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये कह दिया गया है कि विशेष सावधानियां बरतें, स्कूल हो या फिर अस्पताल, पेयजल और पंखों की या कूलरों की व्यवस्था पूरी की जाए। हम सोनीपत के सिविल अस्पताल हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की गाइडलाइन की कोई भी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली है। कोई भी जो उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, भीड़ है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ी है तो ओपीडी में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी अव्यवस्था यहीं पर देखने को मिली है, जो पंखे हैं वो बंद हैं। ये देखिए, पंखे आधे से ज्यादा बंद हैं, लेकिन चलाने के स्पेशल आदेश डीसी के द्वारा पारित हुए हैं कि गर्मी से बचने के लिए जो पंखे हैं उन्हें चालू किया जाए। इसके साथ ही जो भीड़ है, जो पंखे चल रहे हैं उनकी स्पीड ना के बराबर है, जिससे जो मरीज हैं उन्हें परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जहां भीड़ होती है वहां पर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ओपीडी है, सभी डॉक्टर बैठते हैं। हालांकि डॉक्टरों के रूम में सभी पंखे और कूलर चल रहे हैं। एक बुजुर्ग है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम अंकल? कैलाश। अंकल जी, पंखे बंद हैं, गर्मी में क्या कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो है, फिर क्या किया जाए, जब ये तो गवर्नमेंट का जो करने वाले नहीं किए हैं तो दिक्कत तो रहेगी। हीट वेव है, येलो अलर्ट जारी कर दिया प्रशासन ने। ये कहा सोनीपत में भी हालात और बिगड़ सकते हैं, पंखों की व्यवस्था हो, तो क्या कहोगे? डीसी के द्वारा आदेश दिए गए हैं। ये तो पंखा लगवाना चाहिए, जो खराब है उनको ठीक करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। एक भाई बैठे हुए, उनसे बात कर लेते हैं। भाई, गर्मी की वजह से कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है जी, बहुत। एक भी पंखा का ढंग का नहीं चल रहा, सब मंदा चल रहा है। कितनी पब्लिक खराब हो रही है, लोग पंखा हाथ में किताब लेकर लग रहे हैं हवा करने, बहुत परेशान लोग। ऐसा तो नहीं गर्मी की वजह से किसी बीमारी की दवाई लेना हो? कितनी बीमारी बने हैं जी, किसी को हवा नहीं लग रही, किसी को किसी हाथ में टकराव चल रहे हैं, वह बीमारी दूसरे का दूसरे लगा है। ये बीमारी बहुत बचने के लिए सुविधा होनी चाहिए, इसीलिए